पंचमुखी हनुमान का एक स्मरण, पंचमुखी हनुमान का एक भाव। महाराज जैसे बहुत ज्यादा तकलीफ अगर व्यक्ति को हो गई है, बहुत कष्टमय जीवन चल रहा है, हार गए हर जगह से और तकलीफमय जीवन चल रहा है, तो पंचमुखी हनुमान का एक शिव महापुराण का और स्कंद पुराण का एक बड़ा सुंदर मंत्र है। उस मंत्र को आप सब एक बार हमारे साथ में बोलें। ओम नमो हनुमते रुद्र अवताराय सर्व शत्रु संहारणाय सर्व रोग हराय सर्व वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। बस इस मंत्र को हाथ में काली तिल लेकर, एक जौ लेकर और गूगल लेकर, थोड़ा सा उसमें गाय का घी डालकर, कंडे को या अग्नि को जलाकर इस मंत्र का 11 बार 21 बार जाप कर कर अपनी कामना कर कर छोड़ दीजिए। कैसा भी रोग हो, बीमारी हो, कष्ट हो, दुख हो, तकलीफ हो, 21 दिन के अंदर वो आनंद आना प्रारंभ कर देता है। इस मंत्र स्कंद पुराण का, शिव महापुराण का ये मंत्र मूल पंचमुखी हनुमान सुख देंगे। और एक और चीज याद रखिए महाराज, यदि कोई काम के लिए जा रहे हो, कोई व्यापार के लिए जा रहे हो या नौकरी करने के लिए जा रहे हो और लगी नहीं रही, बहुत तकलीफ पा रहे हो, सर्विस ही नहीं लग रही, बहुत कष्टमय हो गया, तो निवेदन करूंगा 5 पीपल के पत्ते पर बेसन के 5 लड्डू घर में बने हुए, गाय के घी के 5 लड्डू रख लो। उस लड्डू के बीचों बीच एक आटे का दिया और उसमें तिल्ली का तेल डालकर इसी मंत्र का प्रयोग कर कर पंचमुखी हनुमान का किसी भी हनुमान के मंदिर में जाकर, दक्षिण मुखी हनुमान के मंदिर में जाकर उसको रख कर आ जाइए। इसके बाद आप उस काम के लिए जाइए, आपका काम सफल हो जाएगा। आपको किसी को नहीं कहना पड़ेगा कि हाथ जोड़ना नहीं पड़ेंगे, किसी के पांव नहीं पड़ना पड़ेंगे, तुरंत काम होगा। बस इस मंत्र का स्मरण कर कर पंचमुखी हनुमान का भूतेश्वर जो मंत्र है वो सुख देने वाला। काम करने जा रहे हो, बहुत बड़ा यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, शादी आदि फंक्शन करने जा रहे हो, 4 दिन 8 दिन के लिए आप घर से बाहर जा रहे हो और आपको लगता है कि घर में ताला कैसे लगाएं, तो निवेदन है एक तांबे के कलश में जल भर लीजिए और जल भरकर उसमें थोड़ी सी काली तिल डाल दीजिए, भूतेश्वर शिव का नाम लेकर। कौन से शिव का? भूतेश्वर, शमशानवासी भूतेश्वर शिव का नाम लेकर काली तिल डाल दीजिए, कलश को प्लेट से ढक दीजिए, घर के किसी भी भाग में उसको रख दीजिए। उसके बाद आप चले जाए। किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि उस घर में कोई पांव रखे, किसी की सामर्थ्यता नहीं है। और अगर कोई भूले से पांव भी रख दिया तो 22 दिन या 21 दिन के अंदर उसको, जैसे लोगों को हवा आती है, बस उसको चक्कर आना चालू हो, बाल खोल खोल के घुमा मिलेगा। शास्त्र प्रमाण करता है हमारा भूतेश्वर शिव। ये कलश जो होता है ना, जल का जो पात्र होता है, ये साधारण नहीं होता, सहज नहीं होता। महाराज आप सबको मालूम होगा कि एक बार भगवान राम जी महाराज को, लक्ष्मण को, लंकाधिपति रावण जो था, उस लंकाधिपति रावण ने देखा कि मेरी सेना जब हारने लगी, मेरी सेना जब हार रही है, तो लंकाधिपति रावण ने अहिरावण को बुलाया, मायावी अहिरावण, और अहिरावण को बुलाकर कहा, भाई अहिरावण मेरी सेना हार रही है, तू ऐसा करके सबको चपत कर दे। अहिरावण ने ऐसा चाल चला कि सबको बेहोश कर दिया, सबको मूर्छा दे दी अहिरावण ने, और राम और लक्ष्मण को उठाकर अहिरावण पताल में ले गया। यह अहिरावण देवी की आराधना करता था, और वो भी जगदम्बा काली की आराधना। रावण शिव की आराधना करता था, विभीषण नारायण की आराधना करता था, और अहिरावण जगदम्बा की आराधना करता था। अब अहिरावण राम और लक्ष्मण को ले जाकर पताल में छुपा दिया।
चारों तरफ हाहाकार मच गई। विभीषण को लगा आखिर हुआ क्या, ये सब सो गए, बेहोशी में पड़े हुए हैं, इनको मूर्छा आ गई, क्या हुआ क्या है। तब विभीषण के पास में श्री हनुमान जी महाराज आए। केवल दो ऐसे थे जिनको मूर्छा नहीं छाई थी, एक विभीषण और एक हनुमान, क्योंकि हनुमान शिव का अवतार, रुद्र का अवतार, शंकर का एक स्वरूप। बेहोशी नहीं चाहिए। हुआ क्या, विभीषण ने कहा हनुमान बस मैं इतना सा पूछना चाहता हूं कि मेरे ऊपर तो माया चलती नहीं, पर तुम्हारे ऊपर माया नहीं चली, इसका कारण क्या। हनुमान जी ने कहा मेरे ऊपर माया आ भी नहीं सकती, क्योंकि मैं रुद्र का अवतार हूं, शंकर का अवतार। यदि आप शंकर का अवतार हो तो उस शंकर को याद कर कर बताओ कि राम और लक्ष्मण गए कहां हैं। हनुमान जी महाराज ने उसी समय पर अपने इष्ट भगवान राम का स्मरण कर कर शंकर भगवान को जानने के लिए तुरंत हनुमान कहां पहुंचे, जहां पर जितने रावण के सैनिक मरते थे और उनका जहां अंतिम संस्कार होता था उस शमशान में पहुंच गए हनुमान। और हनुमान जी महाराज जहां रावण के सैनिक का अंतिम संस्कार हो रहा था उस शमशान में जहां भूतेश्वर बैठा हुआ था, मेरा भूतनाथ, मेरा भगवान भोला भंडारी बैठा हुआ था। हनुमान जी ने जाकर कहा हे भूतनाथ, हे भूतेश्वर, हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे चिलम्बासी, हे कुबेर का भंडार भरने वाले कुबेरेश्वर, कृपा करिए बता दीजिए कि राम कहाँ है। भूतेश्वर खड़े होकर बोले हनुमान मैं तेरे साथ चलता हूं, तेरे भीतर समाहित होकर पताल में चल। जिस पताल में मेरी ही अर्धांगिनी मां काली विराजमान है, जगदम्बा, उसके 5 दिए लगे हैं घृत के, जिसको अहिरावण जलाकर रखता था। वो 5 दिए एक साथ बुझेंगे तब जाकर अहिरावण मरेगा, तब राम लक्ष्मण सामने खड़े मिल जाएंगे। भूतेश्वर भगवान को हनुमान जी ने अपनी गदा के अग्रभाग में, गदा में एक आगे का कोना भाग होता है, उस भाग में बिठा लिया भूतेश्वर। और भूतेश्वर को बिठाकर हनुमान जी महाराज पताल में चले गए। पताल में जैसे ही गए तो 5 दिए लगे हुए मिले, 5 दिए लगे मिले। अब विचार करा हनुमान ने कि इनको में दियों को 5, एक वहां लग रहा तो एक वहां लग रहा, एक ऊपर लग रहा तो एक सामने लग रहा, एक जगह तो पीछे लग रहा। अब ये 5 दिए चारों दिशा में और ऊपर, इनको फूंक भी मारूंगा तो एक घूम के मारूं तुम एक साथ नहीं बुझे। अब करा क्या जाए इन 5 को मारने के लिए। तब भगवान शंकर गदा पर जो बैठे थे भूतेश्वर, उन्होंने कहा हनुमान एक काम करो, तुम्हारे 5 मुंह कर लो। हनुमान जी का पंचमुखी होता, तुम अपने 5 मुख करो। और हनुमान जी महाराज ने अपने 5 मुख कर लिए। नरसिंह का अवतार, बरहा का अवतार, ऐसे 5 मुख हनुमान जी महाराज ने करे। गरुण अवतार, हनुमान जी ने ऐसे 5 मुख बनाए, एक ऊपर, एक उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम के मुख बनाकर शंकर भगवान गदा पर थे, गदा सम्मुख में रखकर भगवान शिव बोले मार फूंक, और हनुमान जी ने जो फूंक मारी 5 दिए एक साथ बुझ गए। राम और लक्ष्मण सामने खड़े मिल गए, सामने खड़े। सम्मुख खड़े। हनुमान जी ने राम लक्ष्मण को प्रणाम कर कर भूतेश्वर से कहा नाथ आप कहां रहेंगे, मैं आपको कहां छोड़ूं, क्योंकि अब मुझे राम लक्ष्मण को लेकर जाना है तो आपको तो छोड़ना पड़ेगा। भूतेश्वर नाथ कहते हैं ये जल का जो पात्र भरा हुआ है, ये कलश भरा हुआ है, इस जल के पात्र में मुझे छोड़ दे। हनुमान जी महाराज जल के पात्र में जब छोड़े, जैसे ही छोड़े जल के पात्र के अंदर भूतेश्वर विराजमान हुए, तो भगवान हनुमान जी ने कहा नाथ जैसे आज आपने मेरी लाज रखी, रक्षा करी और किसी को आने नहीं दिया, विनती स्वीकार करना, आपका जल पात्र भूतेश्वर के नाम से काली तिल से जहां रखा जाए उस गृह में कोई प्रवेश ना कर पाए। शिव जी ने वचन दे दिया, मेरी चंडियां 64 योगनियां, डाकनी, पिशाचनी, चुड़ैल और भूत इस कलश के विराजमान होते ही सर्वस्व फैल जाते हैं, फिर अंदर कोई नहीं आ सकता, भीतर प्रवेश नहीं हो सकता। भीतर प्रवेशता नहीं।
हमारी श्वासें जो भगवान ने दी है 21,600 श्वास जो भगवान दे रहा है, उसके काउंटिंग में, उसकी हिसाब में गिनती जा रही है, और हमारा समय अब कम होता चला जा रहा है। पर हम उस समय का भान करें, हम उस समय को आनंद में जिए, हम उस समय का स्मरण करें। 3.5 करोड़ रोम छिद्र ये मनुष्य के शरीर में है, एक एक रोम छिद्र क्यों दिया? अरे जरा विचार तो करो कि जिस समय पर भगवान कृष्ण दौड़कर जा रहे हैं द्रौपदी के दरवाजे पर, तो इतने में सत्यभामा जी ने पूछ लिया रुक्मणी से, ए रुक्मणी जी ये तो बताओ कि हमारा कृष्ण बार बार दौड़कर ये द्रौपदी के दरवाजे पर क्यों पहुंच जाता है? हमारा कृष्ण ये द्रौपदी के दरवाजे पर बार बार क्यों जाता है? ना जाने द्रौपदी से ऐसा क्या लगाव है कृष्ण का, जब देखो जब भाग जावे, जब देखो जब भाग जावे। महाराज रुक्मणी ने सुना कि नहीं सुना, पर मेरे भगवान ठाकुर ने, मेरे कृष्ण ने, मेरे सांवरिया ने, मेरे मुरलीधर ने, मेरे गोवर्धन ने सुन लिया। और आज भगवान जाते जाते बोले, अरे रुक्मणी सत्यभामा, मैं द्रौपदी के घर जा रहा हूं, तुम चल रही हो क्या? इतने में सत्यभामा जी रुक्मणी जी से बोली, इससे अच्छा मौका कहीं नहीं मिलेगा, चलो, इससे अच्छा मौका नहीं मिलने वाला। आज अपने को दिखा देना है, आज अपने को प्रस्तुत कर देना है उस द्रौपदी के सामने कि द्रौपदी आखिर क्या कारण है जो तू दौड़ दौड़ कर भगवान कृष्ण को बुला लेती है? हुआ क्या है ऐसा? दौड़कर भगवान क्यों चले जाते हैं, क्यों पहुंच जाते हैं, किस लिए जा रहे हैं, किस कारण से जा रहे हैं? ऐसा क्या है जो भगवान भाग कर द्रौपदी के दरवाजे पर पहुंच रहे हैं? जैसे ही भगवान पहुंचे, द्रौपदी केश बा रही थी, चोटी कर रही थी, बाल बा रही थी, कंघा कर रही थी। और द्रौपदी जब कंघा कर रही है तो भगवान ने पूछ लिया, द्रौपदी तुम क्या कर रही हो? अरे कर क्या रही हो तुम? द्रौपदी कहती है, भैया बस चोटी कर रही हो। अरे तो तुझे चोटी करने की क्या जरूरत है? ये तेरी दो भाभियां आई तो हैं, ये चोटियां करेंगी तेरी। सत्यभामा जी ने मन में सोचा, बताओ भगवान कितना चतुर है, मेरे सामने सारी लाइन क्लियर करते जा रहा है। इससे बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका बस यही है, जब मैं चोटी करने बैठूंगी, रिटर्न बढ़ा लो, जब मैं चोटी करने बैठूंगी, सत्यभामा जी विचार करती हैं, जब मैं इसकी चोटी करूंगी तब आज ऐसी चोटी करूंगी कि सिर पर एक बाल नहीं रहने दूंगी इसको। आज ऐसी चोटी कर देती हूँ, एक बाल ना रहने दूंगी इसको। सत्यभामा जी तेल लगाने के लिए बैठी, सत्यभामा जी तेल लगाने के लिए बैठी। और जैसे सत्यभामा जी द्रौपदी के बालों में तेल लगाने के लिए बैठती है, एक केश, एक बाल द्रौपदी के सिर का सत्यभामा जी ने तोड़ लिया। जैसी तोड़ा उसमें से आवाज आई, हे कृष्ण। फिर दूसरा बाल तोड़ा तो उसमें से आवाज आ रही है, हे कृष्ण। द्रौपदी के सिर का जब तीसरा बाल तोड़ा तो उसमें से आवाज आ रही है, हे कृष्ण। समझ में नहीं आया। सत्यभामा जी ने रुक्मणी से कहा कि कृष्ण के आखिर नाम का उच्चारण द्रौपदी के इन केशों से, इन बालों से क्यों हो रहा है? भगवान कृष्ण पीछे से आकर बोले, अरे ओ सत्यभामा, तुम रुक्मणी जी से पूछ रही हो कि इस द्रौपदी के सिर के बालों में, रोमावली में कृष्ण का नाम क्यों निकल रहा है, कृष्ण का नाम क्यों आ रहा है, किस लिए, कारण क्या है? तब भगवान कृष्ण कहते हैं, अरे ओ सत्यभामा, पूरे विश्व में,
पूरी दुनिया में, पूरी पृथ्वी पर मनुष्य के शरीर पर 3.5 करोड़ रोम छिद्र दिए गए हैं। वो केवल इसलिए दिए गए हैं कि एक दिन में तुम्हारे मुख से 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम निकलना चाहिए। साढ़े 3 करोड़ बार भगवान का नाम एक दिन में मनुष्य के मुखाग्रविंद से निकलना चाहिए। अब बोलो रे भाई, इस संसार में कौन है जो 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम लेता होगा एक दिन में? कौन होगा ऐसा जो भगवान का नाम 3.5 करोड़ बार लेता हो, 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम का उच्चारण कर लेता हो? पर भगवान कृष्ण कहते हैं, अरे ओ सत्यभामा, पूरे दुनिया में, पूरी पृथ्वी पर, पूरे भूमंडल पर केवल एक ही है और वो है द्रौपदी। केवल एक द्रौपदी। जिसकी हर श्वास में, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण उसके मुखाग्रविंद से, उसकी रोमावली से, उसकी श्वासों से केवल भगवान का नाम ही निकलता है। हम कई बार एक माता जी ने प्रश्न किया है, पटना से हैं, उनके बेटे का नाम ओम है। रिटर्न बढ़ाइए, रिटर्न। उनके बेटे का नाम ओम है और पटना की रहने वाली हैं। माता जी, अगर आप कथा सुन रहे हो तो ध्यान से सुनिएगा। कहा, गुरुदेव, हम संपूर्ण जगह पर होकर आ गए परंतु सुख का भान नहीं है। मेरा बेटा बीमार है और बहुत दुखी है, बहुत दुखी। उसकी वोमिटिंग बंद नहीं हो रही। एक माता जी यहां बैठी है, रतलाम वाली आई हुई है। कहाँ है रतलाम वाले? जरा खड़े होइए, दोनों दोनों खड़े हो जाए। कहां से आए हो आप लोग? अमरेटा। जरा माइक दीजिए। ये वाला ले लो। हाँ दे दी। कहां से आए हो? आवाज चालू करो, उसको माइक चालू करो। अमलेटा, रतलाम। अमरेटा, रतलाम। रतलाम से कितना किलोमीटर पे? ये रतलाम से 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर। आपका बेटा जो 28 वर्ष का है ना? हाँ गुरुजी, सही है। क्या तकलीफ थी उसको? सब दूर पूरी दुनिया में दिखाया है, सभी डॉक्टरों को बताया, रतलाम, गुजरात वगैरह सभी जगह, पर उसको दिक्कत होती थी कि सांस भराती थी। दमे की बीमारी थी, सांस की बीमारी। कोई बोलता था साइनस है, कोई बोलता उसको कैल्शियम की कमी है, कोई बोलता क्या कमी है। फिर हमने बोला, गुरुजी आपकी कथा देख रहे थे हम लोग, उस कथा में रात्रि में अभिषेक का बोला था 9:20 पर। उस अभिषेक को रात्रि में हमने 9:20 पे करवाया बालक से। बालक के साथ साथ बालक को बोला गया था कि आपने बोला था कि तो ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय जप करे, तो उसमें महामृत्युंजय जप हाथों हाथ बालक बोलता जा रहा था। सब पत्नी उन्होंने, दोनों ने अभिषेक किया था, उन बच्चों ने नहीं। कितने बजे रात को करा? रात्रि 9:20 पे। 9:20 पर।